हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन का, जो कि आपको बी फार्म 8th सेमेस्टर में सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के सब्जेक्ट में पढ़ना है। मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं तो ये चल रही थी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फ्रेंड्स है ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जो कि आपका है सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन का इंट्रो एंड फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये वाली टॉपिक आज इस वीडियो में कवर हो जाएगी। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन। जैसा कि सोशल मतलब होता है, आप सभी को पता होगा कि सामाजिक, एंड हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो दोनों से रिलेटेड की शिक्षा, आप जैसे सामाजिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों क्या है, हम दोनों के बारे में डिटेल नॉलेज आज लेने जा रहे हैं। अब देखो, ये जो सोशल एजुकेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एजुकेशन मतलब सामाजिक शिक्षा क्या होती है। तो सोशल एजुकेशन हेल्प्स पीपुल लर्न हाउ टू लिव टुगेदर। ये देखो, जो हमारी सोशल एजुकेशन होती है आपको ये हेल्प कराती है कि हमें दूसरों के साथ मिलजुल के मतलब कैसे रहना होता है और एक दूसरों का रिस्पेक्ट आप कैसे करेंगे, एंड बिल्ड स्ट्रांग कम्युनिटी। और आप जिस फील्ड में हो, मतलब अदर कोई भी फील्ड हो, आप जिस फील्ड में हो आप एक अच्छी कम्युनिटी को मतलब ग्रो अप करो, बिल्ड करो, मतलब वो एक अच्छी कम्युनिटी आप बना के रखो। मीन्स क्या होता है कि सबके साथ हार्मनी बना के रखना है आपको। अब हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन की। अब देखो, हेल्थ एजुकेशन इज ए टीचिंग पीपुल अबाउट हेल्दी हैबिट। अब हेल्थ एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा वही है, देखो जनरल शिक्षा क्या है, हम लोग उसे समझाते हैं, ठीक है। तो लेकिन स्वास्थ्य वाली शिक्षा में क्या होगी, यहाँ पे हमें क्या है, हेल्दी हैबिट के बारे में बताना होता है, डिजीज के बारे में आपको समझाना होगा, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दियर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे मतलब केयर कर रहे हैं, मीन्स अपने आप को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, ये सब हम समझते हैं अपने हेल्थ एजुकेशन में। अब हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ये जो हेल्थ एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहला तो क्या है, अगर आप हेल्थ एजुकेशन पढ़े रहेंगे तो आप किसी भी बीमारी से अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हो, मीन्स प्रिवेंट्स डिजीज और प्रमोट हेल्दी हैबिट। अब देखो, जब आप लोग क्या करेंगे, ये हेल्थ एजुकेशन लिए रहेंगे तो किसी की मतलब हेल्दी हैबिट को आप प्रमोट भी कर सकते हो, मतलब उसकी आदत को सुधारो, स्वास्थ्य के फील्ड से उसे एक ग्रो अप करो, मतलब अच्छा बनाओ। इंप्रूव मेंटल हेल्थ, और उसके मेंटल हेल्थ, जैसे वह स्ट्रेस कंडीशन में जी रहा हो, उसको किसी बात को लेकर स्ट्रेस है, तो उसके क्या है, आप मेंटल हेल्थ को भी क्या करोगे, इंप्रूव कर सकते हो अगर आप हेल्थ एजुकेशन लिए हो तो। अब इंक्रीजेज हेल्थ अवेयरनेस। अब देखो, हेल्थ अवेयरनेस को भी आप इंक्रीज करवा सकते हो, सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग, और ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट भी आप कर सकते हो। ब्रिंग पॉजिटिव बिहेवियर टूवर्ड्स हेल्थ, और हेल्थ के सेक्टर या फील्ड में आप क्या है, सभी को पॉजिटिव विचारधारा मीन्स क्या है, आप जागरूक या फैला सकते हो। अब हम बात करेंगे बेसिकली हेल्थ इज थ्री टाइप। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, हेल्थ है, हेल्थ एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, बट यहाँ आप देखेंगे कि हेल्थ कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, हेल्थ सभी ने पढ़ा होगा कि तीन टाइप के, फिजिकल, मेंटल और एक होता है आपका सोशल, ठीक है। तो हम एक एक बात करेंगे कि फिजिकल हेल्थ क्या होता है। तो देखो, फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द बॉडी। तो फिजिकल मीन्स सभी को पता होगा कि फिजिकल मीन्स होता है हमारे बॉडी से रिलेटेड। तो फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है ये आता है आपके फिजिकल हेल्थ में। इंक्लूडिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, और ऑर्गन सिस्टम, जो हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम चल रहा है, जैसे कि 11 सिस्टम होते हैं आपके बॉडी में ना, तो टोटली प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। एंड टिश्यू, ठीक है, ये सब अपना वर्क जो इनको मिला है ये कर रहे हैं कि नहीं, ये सब हमारे होते हैं फिजिकल हेल्थ में। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब क्या है, आपके माइंड से कुछ रिलेटेड आ जाता है आपका मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ रेफर्स टू ए पर्सन्स इमोशनल, ठीक है, ये मतलब रेफर करता है आपके इमोशन से, और देखो साइकोलॉजी से, और सोशल वेलबींग इंक्लूडिंग योर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, और आप मतलब समाज में कैसे रह रहे हैं, ये सब होता है मेंटल हेल्थ। आप मतलब मानसिक स्तर से कैसे स्वस्थ हैं कि नहीं ये देखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोशल हेल्थ। सोशल मतलब अब आपको सामाजिक लेवल से भी स्वस्थ रहना है। अब देखो, सोशल हेल्थ रेफर्स टू द एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। आप क्या करोगे, जैसे समाज में जा रहे हो, ठीक है, मान लो कोई चौराहे पे जा रहे हो, किसी चौराहे पे, तो आप चौराहे पे जाओ, ऐसा ना हो कि आपको तीन चार लोग देखे तो गाली दे, ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा करो कि तीन चार लोग आपको बुला के बैठाएं, मतलब एक अच्छी रिलेशनशिप हमें बना के रखनी है, ठीक है। इंटरेक्ट विथ अदर, और दूसरे के साथ अच्छा इंटरफेयर हमें करना चाहिए, ठीक है, इंटरेक्शन करना चाहिए। एंड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज,
और बहुत सी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें हमें क्या है टाइम टू टाइम क्या है एक्टिविटी मतलब पार्टिसिपेट होना चाहिए अपने एक्टिविटी में। अब बात करेंगे कि स्पेशल टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन की गई है, फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, यहाँ पे आपकी टॉपिक है, ठीक है। अब हम इसको भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले आप समझो कि फूड क्या होता है। फूड मतलब खाना, वही जो हम लोग खाते हैं एनर्जी के लिए, उसको खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी के जैसा कुछ मतलब आता है अंदर से, ठीक है। अब देखो इट इज डिफाइंड एज एनी इजेबल सब्सटेंस विच इज ईटन और ड्रंक। ये क्या है, एक ऐसा इजेबल सब्सटेंस है जिसे हम खाते या पीते हैं। अब खाने या पीने की बात क्या करता है, फुलफिल द नीड्स फॉर एनर्जी, और जो हमारी एनर्जी की जरूरत है उसको क्या ये पूरा करता है, कौन, ये फूड हमारा। और बॉडी बिल्डिंग, हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी यह हेल्प करता है। रेगुलेशन एंड प्रोटीन ऑफ द बॉडी। अब देखो जो हमारे बॉडी में प्रोटीन वगैरह है और हार्मोन वगैरह जो भी होते हैं ना, उनके रेगुलेशन में भी हमारा फूड जो है हेल्प करता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ प्रोटेक्शन लिखा था, मतलब क्या है फूड आपके प्रोटेक्शन को भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं से। इफ़ यू कैन टेक फूड, अगर आप इफ़ यू कैन टेक फूड इन राइट अमाउंट एंजॉय गुड न्यूट्रिशन, अगर आप क्या कर रहे हो, उसे खाना को खा रहे हो, लेकिन क्या है मेन मतलब एम ये हो जाता है कि राइट अमाउंट में आपको खाना लेना है। जैसे बहुत लोग जब ज़्यादा खा लेते हैं तो एक इनडाइजेशन होता है, मतलब क्या अपच हो जाती है, तो वह खाना आपके किस लिए है, बेकार है ना एकदम। तो हमें राइट अमाउंट में खाना लेना चाहिए, तब उसका जो मेन एक्चुअल न्यूट्रिशन है वह निकल के आपके बॉडी के लिए क्या है एक अच्छा परफॉर्मेंस शो करेगा। बिकॉज दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारे फ्रोजन फूड में सभी को पता है कि न्यूट्रिशन होते हैं, और हमें फूड को एक राइट अमाउंट में लेना चाहिए, और वह क्या करेंगे एक मतलब अच्छा एनर्जी हमारे बॉडी में ग्रोथ लाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फूड। इस न्यूट्रिशन हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक तत्व या पोषक, ठीक है। इसमें हम किसी भी फूड की क्या है स्टडी करेंगे, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करेंगे, एंड इट्स रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ, और इसका क्या रोल है हेल्थ को मेंटेन करने में। द टर्म न्यूट्रिएंट्स इज यूज्ड फॉर द डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक विटामिन मिनरल प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो न्यूट्रिएंट का टर्म आया है वो डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि उसमें क्या क्या प्रोटीन, विटामिन मिनरल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब होते हैं। अब हम एक एक क्लासिफिकेशन देखते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन देख रहे हो न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट में आपके दो टाइप के होंगे, मेन जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो टू टाइप का है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका विटामिन एंड मिनरल्स। ओके फ्रेंड, अब हम एक एक को डीप में देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो बड़े लेवल के न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है वो कौन कौन है और ये करते क्या है। दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्स इन आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट टू मेंटेन बॉडी। अब देखो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को कुछ ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, और क्या है तब जाके हमारी बॉडी को ये मेंटेन कर पाते हैं। दीज आर प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या करेंगे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, और मेंटेन करेंगे बॉडी के फंक्शन को, कौन, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे। अब पहला एग्जांपल आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कि कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट आप फर्स्ट सेम से पढ़ते चले आ रहे होंगे, बट देखो आज 8th सेमेस्टर में मिला कार्बोहाइड्रेट, तो बिल्कुल ईजी है। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज कार्ब्स। आप इसको सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट जरूर पढ़े होंगे, और वहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स बोला जाता था, ठीक है। वही पॉइंट आज यहाँ भी आई कि कार्बोहाइड्रेट को आप कार्ब्स बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपके बॉडी का मेन सोर्स होता है एनर्जी के लिए। इट इज आल्सो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और आप इसे प्राइमरी सोर्स भी बोल सकते हो एनर्जी का। अब देखो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सोर्स क्या है, हमारे बॉडी में ये आते कहाँ से। सबसे पहले तो फ्रूट से, जैसे अगर एप्पल खा रहे हो तभी मिलेगा, बनाना खा रहे हो तभी मिलेगा, और भी फ्रूट होते हैं बट मैं टू मेंशन किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क से, चीज से भी ये सब मिलते हैं, और शुगर ड्रिंक्स जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक ये सब ले रहे हो तो वहां से मिलेगा, और ग्रेन में कोई भी ग्रेन हो वहां से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। वेजिटेबल में जैसे पोटैटो, कैरेट और भी होते हैं, वहां से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसमें से कुछ भी खा सकते हो, जिससे भर भर के कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, और आपको एनर्जी भर भर के भी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इट इज थ्री टाइप। ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, एक मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड, तीसरा पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये फंक्शन इसका क्या होता है। दीज आर मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी। सबसे पहला तो ये एनर्जी होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे बॉडी के लिए। इट मेंटेन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम,
ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेगा, हेल्दी रखेगा। इट हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है उसको क्या ये कम करने में हेल्प भी करता है। कौन, हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा था वो प्रोटीन था। ठीक है, तो प्रोटीन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यह भी एक न्यूट्रिएंट का टाइप होता है। दैट हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर योर बॉडी, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी को ग्रोथ में और रिपेयर में। प्रोटीन कंटेन स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड, जैसे कि एक मतलब कई सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है, तो वही बोला गया है कि प्रोटीन अपने साथ कंटेन करता है कई सारे अमाइनो एसिड। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की। सबसे पहला क्या है, इसका बॉडी बिल्डिंग में है, मतलब बॉडी को ग्रो करेगा। टू मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, जितने बॉडी टिश्यू है उसको मेंटेन और रिपेयर बनाए रखेगा। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी ये मेंटेन करेगा। प्रोटीन मेंटेन द इम्यून मैकेनिज्म इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम चलता है उसको भी क्या है मेंटेन करेगा हमारा प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज, मतलब आपको प्रोटीन मिलता क्या है। जैसे कि एनिमल सोर्सेज होते हैं, दोज प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, ऐसे प्रोटीन जो हम एनिमल ओरिजिन से लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, एनिमल सोर्सेज प्रोटीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि मिल्क है, चीज है, एग्स है, यहाँ से भी हमें प्रोटीन मिलता है। और यह सब मिल्क, चीज, एग हमें मिलता है एनिमल से, तो ये एनिमल सोर्स में इसीलिए इसका एग्जाम्पल लिखा गया है। अब हम देखते हैं सेकंड सोर्स, प्लांट सोर्स। तो दोज प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज इज कॉल्ड प्लांट सोर्स। एग्जांपल क्या है, जैसे सीरियल है, नट है, पल्स, बीन है, ये सब क्या है, ये प्लांट सोर्स है हमारे प्रोटीन का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला, फैट का। फैट आर सिंपली टर्म्स एट ऑयल, आप फैट को क्या है, ऑयल भी बोल सकते हो। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये लिक्विड, मतलब ये लिक्विड में पाए जाएंगे। ठीक है, फैट आर कंसीडर्ड एज हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो फैट में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स भी इसे माना जाता है। फैट्स प्ले ए मेजर रोल इन हार्मोन सिंथेसिस। अब देखो जो फैट हमारा होता है वो मेजर रोल प्ले करता है हार्मोन के सिंथेसिस में, एंड इन सर्कुलेशन ऑफ विटामिन, और विटामिन के सर्कुलेशन में भी यह हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन। फैट्स आर हाई सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सबसे पहले तो इसका फंक्शन ये होता है कि फैट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, मीन्स हाई सोर्स है किसका, एनर्जी का। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं उन्हें यह सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, और यह यूजफुल माना गया है हमें, मतलब हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स उसके फॉर्मेशन में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज, जैसे कि एनिमल फैट्स। अब देखो फैट डिलीवर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, जैसे एनिमल फैट है तो जाहिर सी बात हुआ एनिमल सोर्सेज से मिलेगा, उन्हें हम बोलते हैं एनिमल फैट, जैसे कि मिल्क, एग, चीज, फिश, मीट, ईटीसी, ये सब हो गए। और वेजिटेबल फैट, जैसे फैट डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, जैसे कि ग्राउंड नट, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, ये सब हो गए। अदर फैट क्या है, दोज दीज फैट्स विच फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन फूड लाइक पल्सेज, नट एंड सीरियल, ये सब अदर फैट है जो कि भी कहीं ना कहीं से ये हमें क्या है, ये प्लांट से मिल रहे हैं। हमारा माइक्रो वाला खत्म हुआ, अब हम बात करेंगे माइक्रो का। ठीक है, तो माइक्रो मतलब जो बड़े पार्टिकल्स थे वो खत्म हो गए, अब छोटे पार्टिकल में देखो आपका विटामिन आता है, मिनरल वगैरह आते हैं। ठीक है, दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए कम अमाउंट, मतलब में कम अमाउंट में जरूरी होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे पहला वाला, तो आपका है विटामिन। विटामिन इज डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे क्या आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो, विच आर द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी, और एक ह्यूमन बॉडी के लिए यह महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, हमारे बॉडी में इसे क्या है कम अमाउंट में मतलब रिक्वायर्ड होती है, बट प्ले मेजर रोल इन आवर बॉडी मेंटेनेंस, लेकिन हमारे बॉडी को मेंटेन करने में यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन, विटामिन। दीज आर मेनली टू टाइप्स, ये अगर देखा जाए तो मेनली टू टाइप होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जैसे विटामिन ए, डी, ई के, और वाटर सॉल्युबल हमारा विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल। बाकी फैट सॉल्युबल ए डी ई के हमारे फैट सॉल्युबल है। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज मतलब आपका ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट आर रिच सोर्सेज होते हैं हमारे ये प्रोटीन के। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, विटामिन के हैं। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के, तो बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, वही पुराना वाला, प्रोड्यूस एंजाइम एंड हार्मोन एंड मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, ये सब हैं इसके फंक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला जो इसमें था माइक्रो वाले में आपका था मिनरल्स। तो मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज फाउंड इन द बॉडी, मिनरल्स ये होता है केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन, और जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेशन, ये सब
मतलब तमाम सिस्टम या फंक्शन चल रहे हैं, सभी के रेगुलेशन में भी हमारा ये मिनरल्स जो है हेल्प करता है। बाकी सोर्स सेम है जो विटामिन जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, सोर्स वही होने वाला है। एंड फंक्शन की बात हम करें तो सबसे पहला क्या है, आपके बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। दूसरी बात है कि बोन के हेल्थ में भी यह सपोर्ट करता है हमारा मिनरल। तीसरी बात है सपोर्टिंग मसल फंक्शन, जो भी मसल फंक्शन करते हैं उनको यह सपोर्ट करता है, कौन, हमारे मिनरल्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बैलेंस डाइट का। तो आपका यहाँ तक का पॉइंट जो था फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंप्लीट हुआ। बाकी सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग कवर करेंगे थर्ड चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपके फ्रेंड्स तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।